बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया के अंदर आदमी जितना चाहे जी ले, एक रोज़ उसको मरना ज़रूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही। हज़रत ईसा जो है ना, वो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त पैगम्बर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही हुए हैं। अल्लाह ताला ने जो इतने सारे अंबिया किराम भेजे हैं, उन सब पर हमें ईमान लाना ज़रूरी है। जितने भी नबी हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के फरिश्तों को मानते हैं। व कुतुबिही, अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी हैं, कुरान करीम, ज़बूर, इंजील, तौरात, हम सबको मानते हैं। वह रसूल ही, और अल्लाह ने जितने भी रसूल भेजे हैं, 1.25 लाख अंबिया किराम अल्लाह ने भेजे, हम सब पर ईमान लाते हैं, सबको मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के एक बड़े जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। उनका एक मक़ूला है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुनिया सलासतु अय्याम, दुनिया 3 दिन है। अमसी मज़ा मा बियदिका मिन्हु शैउन व गदुन ला तदरी अतदरिकुहु अम ला व यौमुन अंत फीही फक्तनिमहु। कितनी प्यारी बात कही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने कहा देखो 3 रोज हैं, एक तो वो कल जो निकल चुका, एक कल जो आने वाला है, और एक आज का दिन है। तो जो कल जो निकल चुका है वो तो निकल चुका, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। और एक आने वाला कल है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है कि वो कल आपकी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन वयौमुन अंत फीही, एक आज का दिन है जिसके अंदर आप मौजूद हैं। तो हमें इस आज के इस दिन को गनीमत समझना चाहिए। जो कुछ भी हमें करना है वो हमें आज करना चाहिए, इसलिए कि तो उम्र है, गुजर रही है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है उम्र के गुजरने का। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके, रफ्ता रफ्ता, दम बदम। बर्फ की एक सिल्ली रख दी जाए तो पिघलती रहती है, लेकिन उसका पिघलना हमें नजर नहीं आएगा, उसके पिघलने का हमें एहसास नहीं होगा। लेकिन वो धीरे धीरे चुपके चुपके पिघलती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी बर्फ की सिल्ला खत्म हो जाएगी। ऐसी हमारी उम्र है, धीरे धीरे गुजर रही है, गुजर रही है, गुजर रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये उम्र मुकम्मल हो चुकी होगी और अचानक हमारा बुलावा ऊपर से आ जाएगा। आदमी हर वक्त अपनी मौत के करीब हो रहा है। हमारे जो ये साल बढ़ रहे हैं ना, कि हम 2022 खत्म हो रहा है, 2023 शुरू हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से, मालिक की तरफ से जितनी उम्र हमें दी गई है, उसमें से रोज बरोज हमारी उम्र कम हो रही है। हाँ, हमारे साल कम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक चौराहे के ऊपर जो घड़ी लगी हुई होती है, हरी लाल पीली वगैरह जो घड़ियां लगी हुई होती हैं, वो रिवर्स में चलती है, रिवर्स में चलती है। आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, और 60 सेकंड में से वो टाइम आप कम हो रहा है। अभी जो टाइम कम हो रहा है, तो आप ये सोचते हैं कि इस टाइम के खत्म होने से पहले पहले मुझे अपना काम कर लेना है, यानी मेरी नैया जो है वो पार लग जाना चाहिए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने, हमारे मालिक ने, हमारे परवरदिगार ने हमारी एक उम्र मुतय्यन कर दी है। हर आदमी अपनी उम्र लेकर आया है, और जब वो उम्र आ जाती है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब उसका वक्त आ जाता है, तो ना तो आदमी एक कदम आगे बढ़ा सकता है और ना एक कदम पीछे हट सकता है। और ये उम्र हर एक की खत्म होगी, मरना जरूरी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को मरना है। मौत का मजा तो हर आदमी को चखना है, चाहे जितना बड़ा ज्यादा मालदार हो जाए। बड़े बड़े मालदार गुजरे हैं, लेकिन कोई रहा। लोगों ने अपने लिए सोने चांदी के मकानात बना लिए, महल बना लिए, लेकिन वो क्या रहे? लोगों की उम्रें हजार साल हो गई, लेकिन क्या वो रहे? लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अना रब्बुकुमुल आला, इस कायनात का खुदा ही मैं हूं, लेकिन वो खुदा ही मर गया, कोई दुनिया के अंदर नहीं आया। बड़े हकीम साहब, बड़े डॉक्टर साहब,
जिनका नाम था लुकमान हकीम, जिनके नाम की सूरत कुरान करीम के अंदर नाजिल हो गई, सूरह लुकमान 21वें सिपारे के अंदर। लेकिन इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े हकीम होने के बावजूद क्या वो जिंदा हैं? वो भी चले गए। यहां दुनिया के अंदर कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये तो जितना भी वक्त हमारे सामने आ रहा है, ये हमारे लिए खुशी का नहीं, बल्कि हमारा तो बैलेंस कम हो रहा है। हमारी उम्र का बैलेंस घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और दिन ब दिन हम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि नया साल आ रहा है, तो मेरे भाइयों, ये जो नया साल आ रहा है, ये कोई खुशी की बात तो है नहीं। अगर नया साल भी आएगा तो जो साल गुजरे हैं वैसा ही वो भी है। कल अगर नया साल शुरू होगा तो सूरज कोई नया नहीं है, चांद कोई नया नहीं है, पेड़ पौधे कोई नए नहीं है, दिन रात कोई नया नहीं है, हम कोई नए नहीं है। जो कुछ चल रहा है वो सब वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें जो है मतलब ये कि अपने टाइम को अच्छा बनाना चाहिए, हमें अपने टाइम को अच्छा बना लेना चाहिए, तो ये एक साल तो गुजर गया, 2022 गुजर गया। आप क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, ये आप जाने। और कल जो आने वाला है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि ये आपके हाथ में है या नहीं है। कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज का वक्त अभी आपके हाथ में है। आप जैसा चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको काम का बना लें। वक्त जो है ना, वक्त का एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हा बहुत ज्यादा कीमती है। अंग्रेजी के अंदर तो वो एक कहावत है, टाइम इज गोल्ड, वक्त तो सोना है, सोना। लेकिन अरबी के अंदर जो कहावत है ना, अरबी का जो मकूला है, कोटेशन है, वो इससे भी आगे बढ़ा हुआ है। उसमें कहा गया है, अल वक्त असमन मिन ज़हब, वक्त तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो जो है मतलब कि जो टाइम खत्म हो रहा है, सो हो ही रहा है, वो तो रोज होता है। कल जो आने वाला कोई नई बात नहीं होगी। हमें फिक्र इस बात की करना चाहिए कि आज आदमी अगर आदमी इत्तेफाक से अगर 50 साल की उम्र लेकर आया है, तो उसके 22 साल कम हो चुके हैं।